नमस्कार दोस्तों। कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। सीरीज बहुत रोमांचक है। अब सर्दी बहुत बढ़ गई है, लेकिन लोगों के दिमाग में गर्मी ज्यादा चल रही है इस वक्त। वो क्यों? क्योंकि लोग ये मायने नहीं रखता कि पिच रिपोर्ट क्या है, स्टेडियम कितनी कैपेसिटी रखता है, वहां पे कितने लोग आते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है लोग देखते हैं टीवी पर, करोड़ों दर्शक देखते हैं मैच, पैसा खर्च के स्टेडियम जाते हैं मैच देखने के लिए। तो वो ये देखने नहीं जाते कि गिल या गौतम गंभीर उल्टे सीधे फैसले लेकर टीम को मैच हरवाए। वो देखने जाते हैं भारत की जीत। लोग पागल नहीं हैं, वो इस बात को समझते हैं। इसी वजह से आजकल उनके दिमाग बड़े गर्म हैं। बहुत लोगों का मानना है कि गौतम गंभीर और गिल में से कोई ना कोई पागल जरूर हो गया है, नहीं तो हो जाएगा। अब आईपीएल में इस तरीके से चल जाता है, भैया तुम जो मर्जी करो, मौसम जैसा मर्जी है वो दोनों टीमों के लिए, पिच जैसी भी है दोनों टीमों के लिए है, टॉस दोनों के लिए बराबर है। जो भी हारेगा वो किस्मत उसकी ठीक नहीं होगी तो हारेगा। लेकिन लोगों को चाहिए प्रदर्शन। अब प्रदर्शन, ये जो ऊटपटांग स्ट्रोक आता ही आगे बढ़ बढ़ के मारने की कोशिश, ये भैया ऐसे नहीं चलता। ये क्रिकेट है। अगर ये ताकत का खेल होता तो सारे पहलवान, सारे जो ताकतवर आदमी है वो क्रिकेट ही खेल रहे होते। इंटरनेशनल बॉलर हैं यार, उनको पहले ही पता है कि तुम आगे कूदोगे। वो अपनी लेंथ को इस तरीके से पहले ही एडजस्ट करते हैं कि तुमको मारने का मौका ना मिले। फिर भी तुम अगर कोशिश करते हो तो इक्का दुक्का कोशिश ही तुम्हारी कामयाब हो सकती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है विकेट गिरने का, जो होता है। उसके बाद टीम का कम्बिनेशन ठीक से नहीं खिलाया जाना। टीम में जो आजकल ये बैटिंग ऑर्डर में बदलाव है, जैसे पिछले मैच में 213 चेस कर रहे हो तुम, अक्षर पटेल वन डाउन आ रहा है, और जबकि गिल शुरुआती ओवरों में ही आउट हो गया था। कभी संजू सैमसन बैटिंग करने नहीं आता। गिल को जबरदस्ती गौतम गंभीर T20 का प्रारंभिक बल्लेबाज बनाना चाहता है। सूर्य कुमार यादव से कुछ हो नहीं रहा पिछले कई मैचों से। तो लोग इन बातों से, उनका कुछ लेना देना नहीं है यार। तुम जो मर्जी टीम खिलाओ, सिलेक्ट करो, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। लेकिन जब टीम की हारोगी तो गालियां तो पड़नी स्वाभाविक है। अब गालियां कितनी पड़ेगी? अब राहुल द्रविड़ भी था कोच, उसके वक्त में भी कोई ना कोई मैच हार जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही जीतते थे। उनको कम गालियां इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानदारी नहीं बना रखी थी। उन्होंने टीम को ठीक तरीके से चलाया। एक निश्चित बैटिंग क्रम के साथ उन्होंने सदा खेल दिखाया। एक सही टीम का चुनाव किया जिसने प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। अब जहां तक गौतम गंभीर के हेड कोच होने का सवाल है, इनके हेड कोच पद के होते तुमने जो टीमों को पीटा है तुमने जरूर। एशिया कप में एशिया की टीमों को पीट लिया, वेस्ट इंडीज को पीट लिया, बांग्लादेश को पीट लिया, पाकिस्तान को पीट लिया। अरे दोयम दर्जे की टीमें हैं वो, उनके पास खिलाड़ी नहीं है आज की डेट में। तुम उनको पीट के कालर ऊंचे करते हो ऐसे ऐसे करके कि देखो हमने। तुम्हारी टीम का कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आता। एक T20 मैच के अंदर जहाँ कुल 20 ओवर खेले जाने हैं, तुम अपने बल्लेबाजों पर इतना भी भरोसा नहीं दिखा सकते कि वो, ये तुम्हें 8 बैट्समैन लेने की जरूरत क्या है? T20 एक बैट्समैन खड़ा हो जाए, 70-80 की पारी खेल दे तो खेल खत्म हो जाता है। 12-14 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता, कई बार 1-2 विकेट ही गिरते हैं। तो 8 नंबर तक तुम्हें बैटिंग करनी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरत होती है बॉलिंग को सुदृढ़ करने की। उसको तुम सही कर नहीं रहे। तुम्हारे पे बैकअप बॉलर जो हैं वो हैं तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ये तुम्हारा शिवम दुबे। अरे शिवम दुबे की जगह क्या कैसे बनती है टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा। संजू सैमसन, अरे गिल प्रदर्शन नहीं कर रहा तो हटाओ उसको बाहर। तुम संजू सैमसन को खिलाओ, मौका तो दो उसको। उसने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और T20 की जगह जो संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल की है, गौतम गंभीर उसे जबरदस्ती गिल को देना चाहता है। कप्तानी हार्दिक पांड्या से करानी चाहिए। हार्दिक पांड्या एक सदा हुआ ऑलराउंडर है, वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग टॉप की है उसकी। उसको छोड़कर तुमने सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को, ठीक है उसने कभी कभी कोई स्कोर किए होंगे, लेकिन वो मजबूत टीमों के खिलाफ बताओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने क्या किया है आज तक? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या किया उसने? अरे वो कर लेता पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज,
ऐसी टीमों के खिलाफ स्कोर हो जाता है उससे। तो जब तक टीम तुम्हारी सही नहीं होगी, तुम सही चुनाव नहीं करोगे, ये मतलब है कि किसी ग्राउंड का क्या इतिहास है, तुमने कितने टॉस जीते हैं, ये चीज़ें लोगों को पल्ले नहीं पड़ती। उनको पल्ले पड़ती है जीत। 5-5 हज़ार का टिकट खरीद कर, 10-10 हज़ार के टिकट खरीद कर वो ग्राउंड में टाइम लगा कर जाते हैं। उसके बाद अंत में जब उन्हें निराशा मिलती है, इस तरीके के, चलो अच्छा मैच खेले, 5-10 रन से, जैसे भारत दूसरा वनडे मैच हारा था दक्षिण अफ्रीका से, बहुत क्लोज कंटेस्ट था और दक्षिण अफ्रीका को भी इन्होंने पानी पिला दिया था, वो हार स्वीकार हो जाती है। लेकिन ऐसी हार जिसमें तुम मतलब है यार, ये क्रिकेट की टीम है या तुमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए हैं इस पे, ये कोई साइंटिफिक प्रयोगशाला नहीं है। इसमें तुम खिलाड़ी को उसकी योग्यता के अनुसार देखो और उसके हिसाब से प्रदर्शन कराओ। अक्षर पटेल नंबर 6 या नंबर 5 या नंबर 7 का बैट्समैन तो है, लेकिन वो वन डाउन नहीं है, क्योंकि वो 30 गेंदों पे कभी 70 रन नहीं बनाएगा। वैभव सूर्यवंशी बना सकता है, लेकिन चलो वो भी बच्चा है, वो भी उसको ग्रूम कर रहे हैं। तो संजू सैमसन भी कर सकता है। तुम चुपके हुए शुभमन गिल पे, अरे कितने मौके दोगे यार तुम उसको, उस आदमी के बस का नहीं है। या तो क्या है कि उसका माइंडसेट अभी काम नहीं कर रहा, उसे पता नहीं चल रहा। बैट्समैन अच्छा है वो, ये मैं मानता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मेरा वैरी विरोधी नहीं है वो। मैं ये मानता हूँ कि शुभमन गिल कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रहा है। तुम जब अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करोगे तो सफलता तुम्हें एक आध बार ही मिलेगी, 99 बार तुम फेल हो जाओगे। वही शुभमन गिल के साथ हो रहा है। वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। और वो देखता है सामने खड़ा है अभिषेक शर्मा, पहली गेंद से ही आके अफरीदी ने बॉल की उठा के पहली गेंद को मिड विकेट पे छिक्का, दूसरी को एक्स्ट्रा कवर पे 4। वो उसके दिमाग में जब आती है तो वो भी उसी तरीके से ही खेलने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है कि उसकी ना अभिषेक शर्मा वाली गेम रह गई, ना अपनी बची। उससे क्या होता है, उठपटांग शॉट लगते हैं, आउट हो जाता है वो। तुम शील्ड करते हो सूर्य कुमार यादव को, पिछले मैच में शील्ड ही तो कर रहे थे यार। वन डाउन तुमने पहले मैच में जब उसे भेजा, तो दूसरे मैच में वन डाउन क्यों नहीं भेजा? अक्षर पटेल क्यों आया? सूर्य कुमार यादव चाहे फॉर्म नहीं भी है, लेकिन ये फिर भी हम आशा करते हैं सूर्य कुमार यादव से कि अगर वो खड़ा हो गया तो 30 गेंदों पे 60 बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये अक्षर पटेल, इससे हम ऐसी आशा नहीं कर सकते, तो ये सबको लगा कि ये गौतम गंभीर का एक बेवकूफ़ी का डिसीजन था। तो कल का मैच धर्मशाला में है, ग्राउंड अच्छा है, लेकिन लगभग कंडीशन एक जैसी होंगी दोनों की। शाम को 7 बजे मैच शुरू होना, और मोहाली की बजाय सर्दी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब ओस भी ज़रूरी बात है कि सर्दी होगी तो ओस भी थोड़ी ज़रूर पड़ेगी। तो दोनों के लिए लगभग एक जैसी कंडीशन। शुरू के 3-4 ओवर में ओस इफेक्ट नहीं करती, उसके बाद जैसे जैसे चौके छक्के लगते हैं, ग्राउंड के दूसरे कोने में गिर जाती है, तो ओस अपना प्रभाव डालनी शुरू कर देती है। उसके बाद कोई भी बॉलर आ जाए। वैसे उसमें भी पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंद की थी। तो मेरा मानना ये है कि कल के मैच में गौतम गंभीर और गिल को ये मानकर चलना चाहिए कि हमने शिवम दुबे को नहीं खिलाना। पहली बात तो ये है। गौतम गंभीर अगर गिल को खिलाना चाहता तो चलो कोई बात नहीं, अब 2 मैच दिए हैं तो एक और मौका दे दो उसको। वैसे करना उससे कुछ भी नहीं है कल भी। क्यों? उसका माइंड, ये क्रिकेट ना पहलवानी का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज चाहिए जो शुरू में अपनी इनिंग्स को बाइंड करके चलता है, रने बॉल खेल रहा होता है वो। उसके बाद उस वो देखते हैं 75 गेंदों पे 115 कर दिए उसने, 60 गेंदों पे 80-85 कर दिए। तो ऐसी चाहिए। दूसरी बात है, टॉस हार गए तुम तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है यार हमें तो 250 बनाना है। अरे तुम 250 बनाने की मत सोचो, तुम ये सोचो कि हमने 160 और 180 के बीच में टारगेट तय रख के अपने दिमाग में चलो। और उसके बाद अगर मौका लग जाए 10 ओवर के बाद स्थिति रिवाइज कर लो। वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई विकेट नहीं गिरा या एक आध विकेट गिरा तो वहाँ से तुम फ्लो में आ सकते हो। आखिरी 10-10 ओवरों में 125 रन बनते देखे हैं मैंने बहुत मैचों में। तो लोगों को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है कि तुम कितनी बढ़िया टीम खिला रहे हो, कौन तुम्हारी टीम में है। और भैया उनको चाहिए परफॉर्मेंस। अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो लोग कहेंगे गौतम गंभीर पागल हो गया है। गौतम गंभीर हेड कोच नहीं है, वो तो एक साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, जो उसने एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है अपना। तो भैया ये क्रिकेट के साथ मजाक मत करो, एक सेट बैटिंग ऑर्डर रखो,
और टीम को परफॉर्मेंस दो, क्योंकि भारत की जनता तालियां बजाने नहीं जाती दूसरी टीम को देखकर कि भाई चलो वो बहुत अच्छा खेले तो हमने तालियां बजा दी। इससे कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि भारत की टीम जीते, और जब तक उन्हें जीत नहीं मिलेगी उससे तुम्हारे आलोचनाओं का शिकार होते रहोगे, और मांग उठेगी बार बार कि इनको हटाओ। और सिलेक्टर भी कब तक देखेंगे यार? इस तरीके से मीडिया पर, अखबारों में लगातार प्रचार होगा तो वो भी सोचेंगे बाहर करो यार, ये तो बड़े अपने हिसाब से ही नहीं इनका समझ आ रहा। तो कल का मैच जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा समाप्त होगा तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे, इस आशा के साथ कि भारत की टीम कल अच्छा प्रदर्शन करेगी और गौतम गंभीर को समझ आएगी कि 8 बल्लेबाजों का T20 में कोई काम नहीं है, तो 7 बल्लेबाज खिला ले, या तो कुलदीप यादव को अंदर डाल दे या हर्षित राणा को अंदर, जिसकी सहूलियत है। पिच देख लो कैसी है, जो सहूलियत तुमको लगे उस हिसाब से पिच पर इन दोनों में से किसी को डालकर और टीम खिलाओ। टीम हारने से गाली नहीं पड़ती, ये जो उल्टे सीधे डिसीजनों से गाली पड़ती है। तो चलो अब देखते हैं कल इनको कल आती है नहीं आती। तब तक के लिए नमस्कार।